हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं जो हमारे पास क्लास 10th और इंटर में लेंस का सूत्र जो होता है उसके बारे में, और जो दर्पण दर्पण का सूत्र होता है उसके बारे में। अब बेसिकली ये तो आपको पता होगा कि होता क्या है, बट मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपके पास जैसे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, आंकिक प्रश्न आ जाता है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। जो कि अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, बट मैं उसमें ये बताऊंगा कि आपको फोकस दूरी दी होगी, कैसे करके लेनी है वहाँ पे फोकस दूरी, या फिर आपको जो है वस्तु दे दी तो उसकी दूरी कैसे करके लेंगे। ठीक है, मैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ। जैसे जो हमारे पास लेंस का सूत्र होगा, वैसे मेरे को शायद पहले दर्पण का लिखना चाहिए था। चलिए देखते हैं। लेंस का सूत्र होगा 1/f इज इक्वल टू बराबर, या फिर बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये होगा लेंस का सूत्र। और ऐसे ही होगा दर्पण का सूत्र, वो भी लिख देता हूँ। दर्पण का सूत्र ये क्या होगा, ये होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये होता है। बस दर्पण में प्लस आ जाता है और लेंस में माइनस आ जाता है। ठीक है, बस यही है डिफरेंट, बाकी सेम है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें, बात सेम ही है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक दर्पण ले लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक दर्पण है। अब इसके आउटर लाइन में पॉलिश हो रखा है, तो ये हमारे पास जो दर्पण बना, एक साइड पॉलिश हो रखा है, ये हमारे पास है अवतल दर्पण। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे इसका जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इधर बताना है कि सपोज यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ए नाम ये वस्तु है या कोई इंसान है खड़ा हुआ। तो कैसे करके हम करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे ये हमारा दर्पण था, दर्पण से ये वस्तु तक की दूरी। ठीक है, ये जो दूरी हो गई, ये वस्तु तक की ये वाली जो दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये u होती है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी को u से डिनोट करेंगे। वस्तु की दूरी इसको हम डिनोट करेंगे u से। ठीक है, और u जब u का मान लेंगे तो अगर हम जैसे x मुख्य अक्ष जो हम वो पढ़ते हैं, x अक्ष y अक्ष मैथ में, तो इस साइड माइनस के नंबर होते हैं, नीचे की साइड माइनस के नंबर होते हैं, ऊपर प्लस होते हैं, इस साइड भी प्लस होते हैं। तो इस साइड माइनस के नंबर होते हैं ना, तो ये वही चीज़ है। जैसे इस साइड को u है तो u की जब भी वैल्यू ली जाएगी, ठीक है, वो हमेशा माइनस में ली जाएगी। यानी कि वस्तु की दूरी जो आएगी, u जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमेशा ही बिना सोचे समझे ये माइनस में ही आता है। अब बात करें अगर प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा इसके लिए तो मैं बताता हूँ। जैसे इसमें क्या होगा, अगर ये सपोज करिए आगे को भी लेंस होता तो ये ऊपर को जाती, ऐसे करके ऊपर को जाती, तो ये अब ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण है तो ये टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं पे एक फोकस होगा। सपोज कर लिए यहाँ पे फोकस दूरी है। ठीक है, आगे की साइड भी फोकस दूरी होगी। अब हमने ये सपोज करा कि ये आगे जा सकती थी, बट ये क्या होता है, यहाँ से पीछे आ जाती है। ठीक है, वास्तविक लाइन पीछे आ रही है और हम कल्पना कर रहे हैं कि ये आगे जानी थी, तो कुछ इस टाइप से ये वापस आ जाएगी। और एक लाइन यहाँ से भी जाती है, ये इसका ध्रुव होता है। यहाँ पे ये P से डिनोट करते हैं ध्रुव, या प्रकाशिक केंद्र भी बोलते हैं। एक लाइन वस्तु से होकर के इस ध्रुव वस्तु से जाती है और इस ध्रुव से होकर के निकलती है, वो इस टाइप से निकलती है। तो ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना है, ये हमारा प्रतिबिंब बना है, तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है। ठीक है, प्रतिबिंब का अगर हम साइज बताना चाहें, ठीक है, उसकी अगर हम नेचर बताना चाहें, प्रकृति, तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति ये कैसा है, देखिए अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा बना है, वस्तु से छोटा। ठीक है, अब पूरा आप लिख लेंगे, छोटा बना है।
दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये अवतल दर्पण की बात हो रही है, दूसरी चीज़ सीधा भी बना है। अब देखिए हमने कल्पना की थी कि आगे ये आगे जा सकता है, लेकिन वास्तविक लाइन पीछे आ गई, तो जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक भी बना है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, रियल प्रतिबिंब है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ध्यान रखना है कि अवतल की जब भी बात आए, अब यहाँ पे वस्तु की दूरी ले ली, अगर हम फोकस दूरी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि दर्पण से, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, दर्पण या फिर लेंस, दोनों में से अवतल की बात हो रही है ये। ठीक है, ये बात हो रही है अवतल की। चलिए, दर्पण या फिर लेंस से फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो दर्पण या लेंस से फोकस दूरी है वो क्या ली जाएगी, एफ होती है, ये हमेशा माइनस में ली जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, याद रखना कि अगर ये अवतल के लिए हैं, ये अवतल के लिए हैं तो माइनस में आएगी, और यही अगर उत्तल के लिए होती, उत्तल लेंस के लिए तो यही किस में आती, ये जो फोकस दूरी है ये प्लस में आती। ठीक है, इतना है समझ में। यू का मान तो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन जो क्या कहते हैं, ये जो क्या हमने कहा कि यू का मान हमेशा माइनस में आएगा, लेकिन फोकस दूरी जो है अगर अवतल लेंस है तो माइनस में ली जाएगी हमेशा, या अवतल दर्पण है तो माइनस में, और उत्तल की बात हो रही है, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, तो वो प्लस में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तु सॉरी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब, ये तो हमने ये बताया कि सीधा छोटा ये बनेगा, ये तो हम देख के बनाएंगे डायग्राम से, लेकिन ये कैसे बताएं कि वो जिस तरह वस्तु रखी उसी साइड बनेगा, जैसे कि इधर सीधा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, कि इसी साइड बना है। तो देखिए जो प्रतिबिंब होगा हमारा, प्रतिबिंब अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्रतिबिंब अगर यहाँ की साइड वस्तु है, प्रतिबिंब अगर इस साइड बन रहा है, और ऐसी कंडीशन जो होती है वो आपकी उत्तल लेंस में होगी। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, ये तो मैं एक ऐसी बता रहा हूँ, और शायद अब अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो इस साइड को बनता है, बाकी उत्तल लेंस में शायद आगे को बनता है। बट ये याद रखना कि अगर प्रतिबिंब अगर पॉजिटिव आ रहा है, जो हम निकालेंगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी जो पॉजिटिव आ रही है तो फिर वो वस्तु की दूसरी ओर बनेगा। ठीक है ना, जैसे वस्तु इस साइड, अभी मैंने ये बताया कि इस साइड माइनस के नंबर होंगे, इस साइड प्लस के नंबर, तो अगर इस साइड बनेगा या मतलब प्लस में अगर आंसर आ रहा है तो वो इस साइड बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, वस्तु के दूसरी साइड, वस्तु की दूसरी ओर। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर माइनस में आंसर आएगा तो क्या कहेंगे, वो बनेगा वस्तु की और, यानी कि जिस तरफ वस्तु है उसी और बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये अवतल दर्पण का मैंने समझाया है, आप उत्तल का भी बना सकते हैं, किसी का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही छोटा सा एक डाउट था। ठीक है, जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।